नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंपस प्लेसमेंट टिप्स में। और वादे के अनुसार जो नेक्स्ट कंपनी या फिर नेक्स्ट बैंक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है बंधन बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, डिफरेंट रोल्स के लिए। इसके अलावा इसके वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाके आप अपना सीवी भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आपकी मैचिंग प्रोफाइल होती है किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको वो लोग कम्युनिकेट भी करते हैं। अगर अपने सीवी आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेटेड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैंपस में किस पोस्ट के लिए आती है बंधन बैंक, क्या पैकेज होते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कितने राउंड्स होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और जीडी का टॉपिक्स क्या होता है। इस पूरी डिटेल्स में जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किस पोजीशन के लिए आती है बंधन बैंक। तो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर CRO के लिए आती है, या फिर इसे असिस्टेंट मैनेजर भी बोला जाता है। प्रोफाइल आपका सेल्स का होगा। पैकेज की बात करें तो 4.50 लाख पर एनएम की पैकेज है, बट इन हैंड सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। 30 से ज़्यादा आपकी इन हैंड सैलरी होगी पर मंथ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। CTC के अलावा इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 30 से प्लस ही है। और इसका जॉब लोकेशन पैन इंडिया में आपका होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो 10, 12 और ग्रेजुएशन में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, और MBA में 60% मार्क्स विथ नो बैकलॉग्स। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इतना आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। एज रिस्ट्रिक्शन है आपका 26 ईयर अपर एज लिमिट है। 26 ईयर के अंदर है अगर आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका इसमें GD, साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, और PI होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में आपको पता ही है कि उसमें नंबरिंग नहीं होता है, मार्किंग नहीं होता है। आप अपने डेली लाइफ स्टाइल और अपने जो भी आपका व्यवहार है, स्ट्रेंथ है, उसके आधार पे आप उसमें टेस्ट देते हैं। एक तरह के क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट होते हैं उसमें। तो आपका वहाँ पे देखा जाता है माइंडसेट कि कितने आप वेरी कर रहे हैं या फिर एक तरह का माइंडसेट है आपका, इस पर आपका उस पर मार्किंग होता है। तो अगर बात करूँ मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सो आपको सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सेलिंग ऑफ ब्रांच प्रोडक्ट्स एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर द बैंक, इंश्योर दैट कस्टमर इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टेड कस्टमर ओनली। मतलब आपको प्राइवेसी का ख्याल रखना है, कस्टमर का रिलेटेड को भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे कस्टमर तक ना जाए, इसके बारे में ध्यान रखना है। इंश्योर दैट अपर रिटर्न रिक्वेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर द अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। तो कंप्लेंट्स बैठाना है आपको, सिग्नेचर वगैरह उनके देखने हैं। रिटर्न रिक्वेस्ट अगर है तो उसका वेरिफिकेशन करना है आपको। इंश्योर दैट द कस्टमर क्वेरीज आर अटेंडेड एंड टू रिजॉल्व इन ए एफिशिएंट मैनर एंड विद इन स्टिपुलेटेड टर्न अराउंड टाइम TAT। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी कस्टमर के क्वेरीज हैं वो आपको टाइम लिमिट के अंदर उसको रिसॉल्व कर देना है। TAT उसका होता है टर्न अराउंड टाइम, उसके अंदर आपको कस्टमर का क्वेरीज हैंडल करना है, उससे रिसॉल्व भी करना है। That the laid down process for returned welcome kits is followed. That the customer are informed in case the deliverable got returned, and to maintain low deliverable stock and to reconcile deliveries and the uh, acknowledgement EROD on receipt of the same। ये सब बैंकिंग टर्म्स है, आपको वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि क्या सब आपको करना है। ये ओवरव्यू मैं आपको दिया कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली आपकी वहाँ पे होने वाली है। मेजरली प्रोफाइल जो आपका सेल्स का है, तो मेजर टास्क जो आपका होगा वो सेलिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर द बैंक। और सेल्स का जॉब है तो टारगेट वगैरह तो होगा ही। तो चलिए बात करेंगे इसके GD टॉपिक्स के बारे में, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में। पैकेज बहुत अच्छी खासी है। GD का टॉपिक आपका होगा रिलेटेड करेंट रिलेवेंस से नहीं होगा। जैसे ह्यूमन टोटली डिपेंड्स ऑन द मशीन्स, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेंस और वुमेन विच कैन बी ए बेटर मैनेजर, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इफेक्टिव मैनेजर वर्सेस एफिशिएंट मैनेजर, इस तरह के टॉपिक्स आपको वहाँ पे होंगे। आराम से आप बोल सकते हैं। GD में बहुत ज़्यादा डेटास की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसमें अपना GD क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपको जो बैंक से रिलेटेड टर्म्स है वो पूछे जाएंगे। खास के बंधन बैंक के बारे में आपसे पूरी डिटेल्स ली जाएगी कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए और बंधन बैंक के बारे में कितना तक जानते हैं आप। तो इसकी तैयारी के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट बंधन बैंक का डाउनलोड कर लेना चाहिए और वहाँ से तैयारी करना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पे आपको टोटली जो भी बंधन बैंक का डिटेल्स है पूरा वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, मेजर डिटेल्स वहाँ से आप उठा सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैंकिंग टर्म्स की बात करूँ तो वो मैं कुछ टर्म्स आपको बता दूंगा, वो सब टर्म्स वहाँ पे पूछे जाएंगे, उन सब की तैयारी आप करके रखिएगा। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछे जाएंगे, रिलोकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आप रिलोकेट कर पाएंगे या नहीं। बट बेसिकली जो उनका क्राइटेरिया है, आपका नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगा वो अलॉट करते हैं वहीं, तो ये एक अच्छी बात है, आपकी होम टाउन में आपको रिलोकेट हो जाएंगे आप। ये सबसे अच्छी बात इसकी रहेगी। इसके अलावा एक केस स्टडी देंगे इंटरव्यू के टाइम, वो केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है। केस स्टडी में कुछ भी गलत या सही नहीं होता, आप अपने जितना आप जानते हैं उस आधार पे, जो आप सोच रहे हैं या समझ रहे हैं उस आधार पे आप उसका आंसर कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए उनको, उनके लगे कि हाँ ये सॉल्व कर सकता है क्वेरीज। केस स्टडी देने का मेजरली यही मतलब होता है कि ये क्वेरीज को हैंडल कैसे करता है या फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह से करता है, तो ये आप उनको सेटिस्फाई कर दीजिए इन सब के बारे में। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग टर्म्स के बारे में, तो मेजरली बैंकिंग टर्म्स जो पूछे जाते हैं वो हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, प्राइम लेंडिंग रेट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द प्राइम लेंडिंग इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, IFSC कोड, MICR कोड्स, ये सब क्या होता है, इस सब का डिटेल्स आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंटरबैंक क्लियरिंग सिस्टम, ओम्बुड्समैन स्कीम, FD, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इसका डिफरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बैंक से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं एक ओवरव्यू दूं बंधन बैंक का, तो देख सकते हैं कि बंधन बैंक ऑन August 23, 2015, the Bandhan Bank was born with a bucket of product and customer in all segments. In its journey from the NGO to an NBFC and finally a universal bank, the objective has remained reaching out to unbanked and underbanked and providing last mile banking for all, big or small, driving by the philosophy of आपका भला सबकी भलाई, your benefit everyone welfare. Bandhan Bank's core purpose has to graduate from financial inclusion to inclusive banking. इसके अगर कुछ डेटास के बारे में बात करूं तो 2.43 करोड़ कस्टमर्स काउंटिंग है इसके, 5,626 बैंकिंग आउटलेट्स स्प्रेड्स across 34 out of 36 states and union territories of India, 489 accessible voice enabled ATMs हैं, 31+ lakhs beneficiary of CSR programs हैं इसके, 548 cities में ये सर्व कर रही है, 49,445 एम्प्लॉयज़ हैं इस बैंक के। तो ये सब कुछ डेटाज आपको इस तरह के याद रखने होंगे। इसके चेयरमैन के बारे में, CEO, MD या फिर जो भी बड़े पोस्ट पे हैं इसमें, इन सब के बारे में जानकारी पूरी अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए आपको, ताकि इंटरव्यू के टाइम आप एम्बेरस फील नहीं करें, आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब आप दे पाएँ। तो ये थी आज की बैंक बंधन बैंक लिमिटेड। बहुत ही अच्छी पैकेज है, ट्राई कीजिए, इसमें हो जाए आपका तो बहुत अच्छी रहेगी इसमें। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका मैं जवाब दे दूंगा। अगर आप बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं आउट ऑफ फ्रॉम द कैंपस, CV ड्रॉप करने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके अपना CV उस पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।